हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के इस लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है जो प्रॉब्लम से रिलेटेड है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री से है। तो सबसे पहले हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर को हम कैसे पहचानेंगे, क्या कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि हमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही मेथड अप्लाई करना है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टूडेंट कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। कि होमोजेनियस फंक्शन के बारे में आप पहले समझ लें। ये फंक्शन fxy is said to be homogeneous if degree of each term of function fxy is same। अगर कोई फंक्शन को होमोजेनियस कहेंगे जब सभी टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए वहां पे एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 2xy कर लिए, दैट इज द वाई स्क्वायर। ठीक है, ईच टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट टर्म की डिग्री 2 है, यहाँ x और x है तो इनको सम कर देते हैं। अलजेब्रिक जो मल्टीप्लिकेशन होगा डिग्री फाइंड करना है तो इनको 1 1 कर देंगे तो 2 2, मतलब इस टर्म की डिग्री 2, इसकी t 2, सभी की 2 है तो ये क्या आपका है होमोजेनियस फंक्शन है। जैसे मान लीजिए एक्स क्यू लिख लिया हमने, दूसरे में हम कर देंगे जैसे एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये आपका क्या है होमोजेनियस। देखिए इसकी डिग्री कितनी है 3, इस टर्म की डिग्री कितनी है आपकी 3, सेकंड थर्ड टर्म की डिग्री 3, फोर टर्म्स की 3, सो दैट इज द होमोजेनियस फंक्शन। तो क्लियर, होमोजेनियस फंक्शन का यही टाइप आपका है। मान लीजिए इसे एफ एक्स वाई अंडर रूट में भी लिख सकते हो आप, जैसे एक्स प्लस वाई हो गया और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये टर्म्स जो है ना सब ये होमोजेनियस है, इस टर्म की डिग्री हमारे पास क्या है सेम है। ठीक है, अंदर फंक्शन का टाइप जो होता है, इस टाइप का भी अगर हम कभी लिख पाए फंक्शंस को एफ ऑफ एक्स वाई, जैसे हो जाए किसी ई के पावर फंक्शन वाई बाई एक्स हो जाए, ठीक, तो ये भी आपका क्या है होमोजेनियस फंक्शन की कैटेगरी में आता है। और में मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और यहाँ पे वाई बाई एक्स हो जाए, वाई अपॉन एक्स, ठीक तो मेरी बात, और लॉगरिथम है y बाई एक्स हो जाए, तो इस टाइप के अगर टर्म्स मिलते हैं, मतलब फंक्शन जो f ऑफ एक्स वाई है, f एक्स वाई को हम राइट अप कर लें, इस राइट हैंड साइड में फंक्शन आपका क्या हो जाए y अपॉन एक्स के टाइप का हो जाए और x अपॉन वाई, मान लीजिए x अपॉन वाई, इस तरह के अगर फंक्शन भी आपको गिवन है तो इसको हम कहते हैं सभी होमोजेनियस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, होमोजेनियस क्या है, ईच एंड डिग्री टर्म्स सेम होनी चाहिए या ईच टर्म सभी टर्म, ठीक है, इस टाइम y बाई एक्स के टर्म में हो जाए तो हम उसको कह सकते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और मैं आगे बात आपको, चलिए अब इस पर हम फोकस करते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमको समझना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 said to be homogeneous differential equation if m and n are homogeneous function in x and y of the same degree। मतलब m and n जो निकलेंगे उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, जिसमें x y का फंक्शन होगा m n के, वो सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए। तो उस केसेस में हम कहेंगे कि ये होमोजेनियस फंक्शन आपका है। समझ में आ रही बात, क्लियर हुआ? एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म या डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म इस तरह से dy बाई डी एक्स एफ ऑफ वाई बाई एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन वाई। अगर इस तरह का भी फॉर्म मिलता है तो कह सकते हैं, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चंस को हम समझना चाहते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं स्टूडेंट की y पावर 4 मान लीजिए माइनस 2 एक्स क्यू वाई एक dx प्लस x के पावर 4 माइनस, ऐसे लिख दे 2x वाई क्यूब dy इक्वल टू 0।
देखिए ये आपका m है और ये आपका n है, तो इनकी डिग्री कितनी है स्टूडेंट? देखिए आप क्या लिखे आगे, डिग्री ऑफ डिग्री इफ m n आर होमोजीनियस फंक्शन x एंड y ऑफ सेम डिग्री, जो mn की सेम डिग्री होनी चाहिए, यहाँ 4 है, इसकी भी डिग्री 4 है सेकेंड टर्म की, यहां पर 4 है और ये वाला पोर्शन भी है, इसकी भी डिग्री 4 है, तो इस केसेस में ये होमोजीनियस है। अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये जो दिया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, जो रिड्यूस कैसे करेंगे, हाउ टू रिड्यूस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्वेश्चन है कि हाउ टू रिड्यूस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्वेश्चन आपके पास बन रहा है कि व्हाट टू रिड्यूस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू vx, ठीक है, समझ में ध्यान है, इस वाले पोर्शंस के लिए कर रहे हैं, इसके लिए अलग हो जाएगा, ये जो सेकंड वाला है इसके लिए अलग होगा, हम इसके लिए कर रहे हैं y इज इक्वल टू vx पुटअप करेंगे और इससे dy बाय dx को फाइंड करेंगे। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट लेफ्ट साइड में आपका क्या आ जाएगा, dv अपॉन dx एंड राइट हैंड साइड में v प्लस x dv अपॉन dx, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसी वैल्यू से हम आगे का वर्कआउट करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। ओके, इसी तरह अगर इस सेकंड वाले में करेंगे, इस वाले पोर्शंस में हमें अगर पुटअप करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है आपका dx अपॉन dy मतलब x dx, तो यहां पे हम क्या पुट कर सकते हो आप, x इज इक्वल टू vy पुटअप कर लेंगे और यहां से dx अपॉन dy फाइंड करेंगे, तो वी गेट हियर v प्लस y dv अपॉन dy और फिर ये सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये टेक्निक आपको सिंपल समझ में आ गई होगी। अब इस पर हमें क्वेश्चंस को करना है, आइए क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए क्वेश्चंस लिया हमने, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस एंड फाइंड आउट। सबसे पहला हमारा काम होगा कि हमको dy बाय ds को फाइंड करना है, ये ध्यान रखिएगा, हमारा सबसे फर्स्ट वर्क क्या होगा, dy बाय ds को फाइंड करना। आफ्टर हम जो भी कर सकते हैं, बट सबसे पहले हम dy बाय ds को फाइंड करेंगे। इस वाले टर्म्स को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए x एक स्क्वायर y अपॉन x, ठीक, एंड dy इज इक्वल टू, इस टोटल पोर्शन इधर ले जाइए माइनस ब्रैकेट x tan y by x माइनस y and sec square y upon x and is bracket close here dx। अब हमें dy by dx चाहिए, तो dy by dx निकालते हैं, फाइंड करते हैं, dy upon dx is equal to माइनस ब्रैकेट x tan y by x माइनस y sec square y by x ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइडेड बाय, ये पोर्शन आ जाएगा आपका x सेक स्क्वायर y अपॉन। अब चूंकि अभी x है y है, सभी टर्म y बाई x के टर्म में कैलकुलेट नहीं है, तो हम न्यूमरेटर से देखिए x कॉमन को करते हैं और डिनोमिनेटर y बाई x में कन्वर्ट करना है हमें, dy अपॉन dx, ठीक है, या x से डिवाइड भी कर सकते हो, या न्यूमरेटर से x को कॉमन करते हैं, तो माइनस x कर लिया, ये क्या बचेगा, tan y अपॉन x हो जाएगा, माइनस जैसे x यहां से कॉमन करोगे स्टूडेंट्स, यहां क्या आ जाएगा, y है तो y अपॉन x आ जाएगा, ठीक, और दिस इज द सेक स्क्वायर y बाई x एंड दिस इज x सेक स्क्वायर y अपॉन। अब देखिए x से x कैंसिल, क्या होगा आपका, ये जो x है x से कैंसिल कर लिया, तो dy अपॉन dx माइनस ब्रैकेट tan y अपॉन x माइनस y बाई x सेक स्क्वायर y अपॉन x, ओके, एंड डिनोमिनेटर इज द सेक स्क्वायर y अपॉन। देखिए इस टर्म कैसे हो गए, y बाई एक्स हो गया, मतलब ये जो फंक्शन है f ऑफ y बाई एक्स के फॉर्म का हो गया, तो विच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस।
which is homogeneous differential equations of first order and first degree। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या पुटअप करना है ये आपको पता है। पुट इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ पुटिंग y is equal to vx and dy upon dx is equal to v plus x dv upon, ये वैल्यू हमें यहां पर पुटअप करनी है। तो आइए पुट करते हैं। तो dy बाई dx की रिप्लेस पर क्या पुटअप करना है, v प्लस एक्स dv अपॉन ds, मतलब इस वाले पोर्शंस पर हमें ये पुटअप करना है। तो इस वाले पोर्शंस में आ जाएंगे यहां से। तो देखिए v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट, पुट करना है tan y इज इक्वल टू vx है, तो यहां पे हो जाएगा vx अपॉन एक्स माइनस vx अपॉन एक्स सेक स्क्वायर vx अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइडेड बाय दिस सेक स्क्वायर vx अपॉन एक्स। ये जो v है ना, v को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में देखिए सब x x कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ v बचेगा, और ये जो v है इसको राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पे tan ऑफ v माइनस v एंड सेक स्क्वायर v, ठीक, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर v माइनस v। अब टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई, एलसीएम ले लीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। dv अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो यहां पे एलसीएम लिया और इस माइनस का अंदर मल्टीपल कर देंगे, तो माइनस tan v प्लस v सेक स्क्वायर v माइनस v सेक स्क्वायर v ऑन ईयर सेक स्क्वायर v। ये पोर्शंस कैंसिल, बचा क्या आपका माइनस tan v, वेरिएबल सेपरेबल, सो देखिए सेक स्क्वायर v dv इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स dx। ये अरेंजमेंट इसका हमने किया, ये क्या किया, इसका सिंपली अरेंजमेंट किया गया है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए, और ये tan है, डिवाइड में यहां पे आ जाएगा tan v विच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेटिंग सो देखिए यहां पे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर v अपॉन tan v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx एंड प्लस c। अब देखिए ये आप फार्मूला जानते हो, सिंपल सा, हम यहाँ पे इंटीग्रेशंस जानते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन fx dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ fx होता है, ठीक है। तो ये देखिए tan v का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर v, तो मतलब ये इस फॉर्म में बन गया, ये आपका f डैश v अपॉन f ऑफ v बन गया। तो अब ये फॉर्मेट मतलब यहाँ पे जाएगा लॉग ऑफ tan v इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x, क्योंकि ये दोनों टर्म्स लॉग में है तो जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना इसको भी आप लॉग के टर्म में लिख लो, इस वाले को लेफ्ट में ले आ दो, लॉग tan v इन प्लस लॉग ऑफ x, ठीक है, और इज इक्वल टू जो आपका टर्म्स मिल जाएगा यहाँ पर लॉग ऑफ c। अब फार्मूला अगर आप आगे बात कर पाओगे, फार्मूला जो है यहां पे log m प्लस लॉग ऑफ n इज इक्वल टू होता है log m इंटू n। तो बस इसी को यहां पर अप्लाई करना है आपको। देखिए हो जाएगा log x tan v और इज इक्वल टू log ऑफ c। x tan v इज इक्वल टू c और v की वैल्यू y इज इक्वल टू क्या आपका पास vx है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपॉन x।
यहाँ पे रख दीजिए x tan y by x इज इक्वल टू c। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, विच इज जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम है जिनको हम आसानी से कर पा रहे हैं, तो इस तरह से करेंगे। आइए एक और क्वेश्चंस को लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमारा हो गया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि विदाउट क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे, तो अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, बट हर एक क्वेश्चन को समझना, उसके सिस्टमेटिक पैटर्न को समझना मेन इंपॉर्टेंट है कि हम उसके पैटर्न को कैसे समझ पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। क्योंकि विदाउट पैटर्न को समझे आप क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे। प्रॉब्लम्स यहाँ पर है, बस ये आपके लिए पास लॉजिक है समझना। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है y अपॉन एक्स कॉस वाई बाई एक्स, y अपॉन एक्स कॉस y अपॉन एक्स dx माइनस x अपॉन वाई साइन y बाई एक्स, ठीक, एंड प्लस कॉस y अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड here dy इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करना है सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहला हमारा काम है कि फाइंड dy बाय dx। आफ्टर हम जो भी रिजल्ट्स हम करना चाहेंगे करेंगे। तो हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है आपको, dy अपॉन dx। ओके, तो dy बाय dx, तो अब किसी एक को ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड में, जो क्या नेगेटिव है तो राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि x अपॉन वाई साइन y अपॉन x प्लस कॉस y अपॉन x ब्रैकेट इज हियर, और dy इज इक्वल टू y अपॉन x कॉस y बाई x dx। अब dy अपॉन dx चाहिए हमें, सो नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू इट रिटन बाय 1 बाई y बाई x कॉस y अपॉन x और डिवाइडेड बाई दिस x अपॉन y, ठीक, साइन y बाई x एंड प्लस कॉस y अपॉन x। ओके, अब देखिए फंक्शन आपको मिल गया। अब ये चीज है, ये फंक्शन किसका आपका है, f ऑफ y अपॉन x। इस x अपॉन y को 1 अपॉन y अपॉन x लिख सकते हैं आप, तो ये ध्यान रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फंक्शन अब किसके हो गया, y बाई x को। अब y बाई x हो गया, तो अब ये विच इज क्या हो गया आपका, होमोजीनियस, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक, तो अब मेन इंपॉर्टेंट है, क्या पुट करते हैं हम, y इज इक्वल टू vx, पुटिंग y is equal to vx and dy upon dx is equal to v plus x dv upon dx। ये सब्स्टिट्यूशन, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो अपने आप ये आ जाएगा आपका। अब पुट कर दीजिए, तो आइए इस वाले पोर्शन में हम पुट करते हैं। तो v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स, करना क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोर्शन। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, y मतलब vx हो जाएगा, vx अपॉन x, और यहां पे cos vx अपॉन x, और डिनोमिनेटर्स में हियर जो आपका मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स होगा, ये क्या मिलेगा आपको, देखिए v, ये जो x है, और यहां पर हम लिखेंगे v, ठीक, और फिर आपका जो यहां पे हो जाएगा साइन vx अपॉन x, और प्लस कॉस vx अपॉन x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है, x कैंसिल, v cos v आ जाएगा, v cos ऑफ v अपॉन, ये क्या मिला आपका, 1 अपॉन v, 1 अपॉन v साइन ऑफ v, और फिर यहां पर cos
v, ये मिलेगा आपको। इसका एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम लेकर के भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आगे वर्कआउट हो सकता है आपका, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो v और फिर ये v स्क्वायर चला जाएगा, मतलब ऊपर v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू v cos v और डिवाइडेड बाई यहां पे आ जाएगा आपका साइन v प्लस v cos v और डिवाइडेड बाई v। तो वी गेट इस v ऊपर चला गया तो v स्क्वायर cos v अपॉन साइन v प्लस v cos। ओके, अब ये v को जो ये लेफ्ट में v है उसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, x dv अपॉन dx, राइट हैंड साइड v स्क्वायर cos v अपॉन साइन v प्लस v cos v माइनस v और टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई। देखिए एलसीएम लेते हैं यहाँ पे तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू स्टैंड, देखिए यहाँ पे v स्क्वायर cos ऑफ v माइनस v साइन v, ठीक, और माइनस v स्क्वायर cos v और डिवाइडेड बाय दिस इज साइन ऑफ v एंड v प्लस v cos ऑफ v। ये पोर्शंस कैंसिल बचा है, उसको लिख लो आप x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, सर ये नहीं कैंसिल होगा, ये वाला पोर्शन आपका कैंसिल हो गया। ये जो पोर्शंस है ना v प्लस v cos ऑफ, ये v स्क्वायर और ये वाला पोर्शन कैंसिल होगा, v साइन v बच जाएगा। तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस v साइन v अपॉन साइन ऑफ v प्लस v cos, ठीक। अब वेरिएबल सेपरेबल करना है तो ये वाला पोर्शन यहां चला जाएगा, मतलब यहाँ पे साइन ऑफ v प्लस v cos v एंड डिवाइडेड बाई v साइन v, ठीक, dv और इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x dx। ये अरेंजमेंट हो गया और विच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है तो इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। साइन v अपॉन v साइन v प्लस v cos v अपॉन v साइन v, ठीक, और ब्रैकेट क्लोज एंड हियर dv इज इक्वल टू माइनस 1 बाई x dx। क्लियर? देखिए क्या होगा यहाँ पर 1 अपॉन v आ जाएगा और v से v कैंसिल हो गया, cot v आ गया, dv is equal to minus 1 by x dx। now integrating इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन v dv प्लस इंटीग्रेशन cot v dv, ठीक, और इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx, ये आपके पास मिलेगा। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करें तो log v आ जाएगा, cot v का होता है log sin v हो जाएगा आपका, इक्वल टू माइनस log ऑफ x हो जाएगा एंड प्लस log ऑफ c कर लीजिए। सभी जो टर्म्स है वो किस में मिल जाएंगे, log में मिल जाएंगे। अब इसको लेफ्ट में ले आ दीजिए तो log v प्लस log sin v प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू log c। अब सिंप्लीफिकेशन m इंटू एन वाला फार्मूला लग जाएगा, m इंटू एन, तो ये आपस में तीनों मल्टीपल हो जाएंगे, मतलब log x v sin v और इज इक्वल टू log ऑफ c। अब दोनों तरफ log है तो कैंसिल हो गया आपके, सिंपल v sin v इज इक्वल टू c और y इज इक्वल टू vx है तो v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, यहाँ पे मान रख दीजिए। तो वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, द वैल्यू ऑफ v, तो नाउ x इंटू y अपॉन एक्स साइन y बाई एक्स
इज इक्वल टू सी। अब कैलकुलेशन इज मस्ट बी इंपॉर्टेंट, तो x कैंसिल हो गया, y साइन y अपॉन x इज इक्वल टू सी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट हम क्वेश्चंस कर पाएंगे होमोजेनियस के। और भी क्वेश्चंस अभी करेंगे, बट एक जनरल ये 2 क्वेश्चंस किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी इंपॉर्टेंट होता है नॉन होमोजेनियस का। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।